ब्रेन ट्यूमर हो गया था मेरी मदर को, डॉक्टर्स ने बताया, और उसी के साथ उनकी डेथ हो गई। लाइट भी है ये चीज़ और व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट कर देनी है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। सबसे पहले आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा जो न्यू ट्राईपोड है वो आ चुका है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरा जो ट्राईपोड है ना वो टूट गया था, तो मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो ये जो है ना ये दराज फाइंड से मैंने ये ले लिया है अपना ये ट्राईपोड अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये होगा कि रेगुलरली इंशाल्लाह आपके लिए व्लॉग्स आएंगे। ये देखें, इसको मैंने ओपन थोड़ा सा ही किया है और सारा मैंने ओपन भी नहीं करके देखा। मैंने कहा चले मैं आप फ्रेंड्स के साथ ना इसको शेयर करूँगी, आपको दिखाऊंगी। अगर ये अच्छा हुआ तो आप भी ज़रूर इसको बाय कर लीजिएगा। ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक ये 931 विद चार्जेस आई थिंक ये इतने का ना आया है। और 1000 मैंने इसके पे किए हैं। ठीक है, ये है ट्राईपोड। इसको मैं ओपन कर रही हूँ जी। इसमें से ट्राईपोड और इसको मज़ीद जो है वो बाहर निकालते हैं कि ये किस तरह का है। एक्चुअली एक हाथ में ना मैंने वो पहला ट्राईपोड जो है मेरा वो टूट गया था ना, तो इसलिए मैंने इसको एक हाथ में पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ के साथ ना मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही अब ट्राईपोड इसको मैं ओपन कर रही हूँ ना, तो ये ट्राईपोड आ गया ना, तो फिर वीडियो बनाना भी ईजी हो जाएगा। ये देखिए, ये लें जी, ये है मेरा ट्राईपॉड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी चीज़ उसको ओपन करने से पहले अल्लाह ताला का नाम ले लेना, तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में, आप सब फ्रेंड्स के रिज़्क़ में और सेहत में आपको सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाए। सबको ही सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाए, सबको आमीन सुम्मा आमीन। कोई भी नई चीज़ खोलें, कोई भी नया ड्रेस पहने तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो क्या होता है कि नया ड्रेस पहनते हुए बिस्मिल्लाह पढ़े ना, तो फ़ायदा क्या होता है इसका, हिसाब किताब नहीं होता आपका। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मोबाइल को सेट करेंगे और साथ साथ ये आपको मैं दिखाऊँ तो ये ना मतलब खड़ा भी हो जाता है। जैसे मैंने किचन में अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ, किचन में कोई काम वगैरह कर रही हूँ, तो ये लाइट भी कहाँ से ऑन करते हैं, लाइट भी ऑन हो जाती है इसकी। ये देखें, लाइट भी यहाँ पे लगी। मैंने लाइट वाला मंगवाया है क्योंकि अभी मेरे पास लाइट का भी ना इशू है, मतलब लाइटिंग वगैरह भी इतनी मेरे पास नहीं होती है, तो इसलिए मैंने ना ये लाइट वाला मंगवाया है। और ये देखें, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है जी। अब इसको मैं स्टैंड करूँगी, फिर देखूँगी कि ये किस तरह का है। उसके बाद फुल व्लॉग इंशाल्लाह बनाएंगे इसके ऊपर। तो ये मुझे मिला है पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक 931 में मुझे ये पड़ा है। आप भी ज़रूर बाय करें, इजी हो जाएगा। जैसे व्लॉग वगैरह बनाना है आपने इस तरह इसको पकड़ना है और व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट कर देनी है ना। अच्छा आइडिया। लाइट भी है ये चीज़, ये इसकी लाइट हो गई ओपन। ने भी ज़रूर बाय कर लेना है। लाइटिंग ज़्यादा भी हो रही है, लाइट जो है ना वो कम भी हो जाती है इसकी। तो जैसे भी आपने व्लॉगिंग करनी हो तो आप इसके साथ कर सकते हैं। मेरे पापा की डेथ हुए तकरीबन 18 ईयर्स जो है ना वो हो गए हैं। और जैसे उनकी डेथ हुई ना, तो डेथ के बाद ये हुआ कि जब एक औरत पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं, मतलब बच्चों की, घर की, हर तरह की ज़िम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं ना, तो फिर उस औरत के लिए अपने बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करना, उनकी तरबियत करना, घर के माहौल को संभालना, बाहर लोगों की बातों को जो है उनको नोटिस करना, हर चीज़ को मतलब मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हस्बैंड हो तब भी ये सारा कुछ जो है ना वो इंसान फेस कर रहा होता है, लेकिन उनका मुकाबला कर लेता है और बड़ी बहादुरी के साथ जो है ना वो सारा कुछ मैनेज कर लेता है। लेकिन जब हस्बैंड ना हो तो इन सब को फ़ेस करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दुनिया जो है वो अलहदा से आपका तमाशा बनाना शुरू कर देती है, आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो परेशानियां देना शुरू कर देती है। मतलब एक औरत के लिए ज़िंदगी गुजारना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बस वो टाइम गुज़रता जा रहा था और वो मज़ीद बीमार से बीमार होती जा रही थी। कुछ ये था कि उनको डायबिटीज़ थी, शुगर जो है वो बड़ी ही बुरी बीमारी है। शुगर ने उनको अपनी लपेट में ले लिया। हालांकि कोई फैमिली में मतलब किसी को भी शुगर वगैरह नहीं थी, लेकिन मेरी मामा को जो है ना वो शुगर हो गई और उसकी वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस जो है ना वो होती जा रही थी। फिर एक बार क्या हुआ कि मतलब वो चलने फिरने से जो है वो रह गई और व्हील चेयर वगैरह का अरेंज किया गया उनके लिए, मेरी मामा के लिए। और व्हील चेयर पे ना वो हम उनको वॉशरूम लेके जाना या बाहर भी अगर कहीं लेके जाना है तो व्हील चेयर पे जाना। फिर आई साइट उनकी वो वीक हो गई। जो शुगर
होती है ना, वो इतनी डेंजरस बीमारी होती है कि वो आपकी हड्डियों पे, आपकी आई साइट पे, मतलब टोटली जो जिस्म का निज़ाम होता है ना, शुगर, उस पे, हर चीज़ पे जो है ना वो असरअंदाज होती है, बहुत ही बुरी होती है। हालांकि इतना ज़्यादा हम लोग परहेज़ करवाते थे और वो ख़ुद भी करते थे मीठा खाने से। कोई भी चीज़ मतलब मीठी होनी ना, तो हमने कहना कि नहीं ये ना बिल्कुल भी इसको ना लें, लेकिन थोड़ी बहुत तो दिल करता ही है इंसान का मीठा खाने को, नमकीन खाने को। मतलब इंसान को अल्लाह ताला ने डिफरेंट जो है ना वो टेस्ट के मुताबिक इंसान का जो है वो बनाया हुआ है, तो फिर दिल कुछ ना कुछ खाने को करता ही रहता है। तो जब उन्होंने देखना किसी दूसरे को इस तरह मीठा खाते हुए, तो उनका भी बहुत दिल करता था। उनको एक्चुअली मीठा पसंद ही बहुत ज़्यादा था। उनको खीर, हलवा, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो मीठी मतलब चीज़ें हैं, मैंगो वगैरह, ये चीज़ें उनको पसंद ही बहुत ज़्यादा थी। तो बस उनका दिल करता था कि वो खाएं। फिर फिर एक बार वो वॉशरूम में गई हैं, तो वहाँ कहीं ना उनका पाँव जो है ना वो स्लिप हो गया, और स्लिप हो के पाँव ना उनका वॉशरूम की जो साइड थी, शायद उनका सर जो है वहाँ पे लगा और वो वॉशरूम में गिर गए। तो भाइयों ने जो है, मेरे जो ब्रदर हैं, उन्होंने जो डोर वगैरह है वॉशरूम का उसको तोड़ा जल्दी से, और मेरी जो मदर हैं उनको बाहर निकाला वॉशरूम से। तो शायद कि वही चोट जो थी ना, जो उनके सर पे लगी थी, वो ब्रेन ट्यूमर का जो है ना वो बन गई उनमें। क्योंकि जब इंसान के दिमाग पे चोट लगती है ना, आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है कि जब इंसान के दिमाग पे चोट लगती है ना, तो अगर ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लड वगैरह नहीं निकलता, तो वो जो ब्लड होता है ना वो अंदर ही उसके दिमाग में जम जाता है। तो वो उनकी शायद बैक साइड जो है, मेरी मदर के जो सर की बैक साइड है वो लगी थी वहाँ, वॉशरूम का जो कॉर्नर था वहाँ पे। तो तब से ना उनकी तबीयत जो है वो ऐसे ही रहने लग गई थी। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि बिल्कुल उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, हमने उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया, और वहाँ पे मतलब ड्रिप्स लगवा लगा के ना, जो डॉक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने इस तरह से उनकी सिचुएशन कर दी थी कि वो बिल्कुल ही जैसे एक स्टिल इंसान होता है ना, वो हाथ पाँव हिला पा रही थी। और वहाँ पे मतलब ड्रिप्स लगवा लगा के ना, जो डॉक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने इस तरह से उनकी सिचुएशन कर दी थी कि वो बिल्कुल ही जैसे एक स्टिल इंसान होता है ना, वो हाथ पाँव हिला पा रही थी, बल्कि सिर्फ आँखों से देख रही थी, ना कुछ बोल रही थी, बिल्कुल भी ऐसे नहीं था। और करवट भी अगर दिलवाते थे तो वो भी हम लोग ना खुद पकड़ के दिलवाते थे। कुछ खाने पीने की कोई उनको होश नहीं थी, जैसे उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा। लेकिन जब कोई बात करता था, कोई ऐसी बात करता था कि जो उनको नागवार गुजरती थी, तो उनकी आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो जाते थे कि उनको हर चीज़ की जो है ना वो समझ आ रही है। और यहाँ तक कि हम लोगों ने तो ये मौजज़ा भी देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ने कहा था कि ये जो ब्रेन ट्यूमर होता है ना, ये इतनी ख़तरनाक मतलब बीमारी होती है कि इसमें तो इंसान जो है ना वो अपनों को ही पहचानना छोड़ देता है, मतलब चीज़ें भूलता है, और इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मामा है वो हमें एंड तक मतलब उनकी डेथ होने से पहले तक हम सबको पहचानते थे। जो भी हॉस्पिटल में कोई जा रहा था, उनको पता था कि कौन आया है, मेरा बेटा कौन आया है, मेरी बेटी कौन आई है, तो वो नाम लेके हमें पुकारे थे। अल्लाह ताला का बेशुमार हम शुक्र अदा करते हैं कि जब उनके चोट लगी को तकरीबन 7-8 ईयर्स पहले उनके ना दिमाग पे चोट लगी थी, लेकिन कभी भी ऐसा मामला नहीं हुआ कि वो अपने बच्चों में से किसी को भूल जाएं, अपने बच्चों के नाम भूल जाएं। ऐसा मामला अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ। वो उनको हर चीज़ हमेशा याद रहती थी, बेशक वो कुछ भी है उनको याद रहता था। यहाँ तक कि हमें वो चीज़ें जो है ना वो बातें भूल जाती थी, लेकिन मेरी मदर को हमेशा वो सारा कुछ जो है ना वो याद रहता था। इतनी वो माशाल्लाह ज़हीन थे ना कि हर वक्त ही मेरी मामा जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में बिज़ी रहते थे। और उनको सबसे ज़्यादा, अगर कभी भाभियों से, जैसे हमारी जो मदर इन लॉज़ होती हैं ना, अक्सर फैमिलीज़ में देखा है, तो वो काम के मामले में झगड़े करती रहती हैं बहुओं के साथ कि भाई तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया, मतलब इस तरह की बातों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती हैं। लेकिन मेरी मदर ने कभी भी जो भाभियाँ वगैरह हैं उनको काम से नहीं डांटा, बेशक वो जो मर्ज़ी करें। वो कहते थे, मेरी मामा कहते थे कि इनकी अपनी लाइफ है और ये जैसे मर्ज़ी उसको स्पेंड करें, टाइम गुजारें, बस आप इनको इनके हाल पे छोड़ दो, आप अपना सोचो। आपको पता होना चाहिए कि हमारी मदर हैं और ये हमारी ड्यूटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे फ़राइज़ में शामिल है, बाकी आप किसी की तरफ कोई तवज्जो ना दो। तो उन्होंने कभी भी उनको इस चीज़ के लिए नहीं कहा, बल्कि उनको सिर्फ़ अगर कभी अफ़सोस होता था या फिर गुस्सा आता था या फिर वो नाराज़ होते थे ना, तो सिर्फ़ इस वजह से नाराज़ होते थे कि मेरी नमाज़ जो है वो रह
रह गई है, किसी ने मुझे वज़ू नहीं करवाया, या मतलब ये चीज़ें उनको ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती थी कि वज़ू मेरा टाइम पे होना चाहिए और मैं नमाज़ जो है वो अदा कर लूँ, बस नमाज मेरी ना छूट जाए, बाकी बेशक खाना पीना रह जाए, हर चीज़ रह जाए पीछे, लेकिन नमाज जो है ना वो ना रहे। इतने ज़्यादा माशाल्लाह वो नमाज के पाबंद थे। हमने उनको जब भी देखा तो मतलब बचपन में भी जब हम लोग बहुत छोटे थे तब भी हमने अपनी मामा को हमेशा नवाफ़िल पढ़ते हुए, खुदा की इबादत करते हुए, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हुए ही देखा। तो एक दिन क्या हुआ, मैं एक दिन पहले अपनी मामा साथ मिल के आई थी और एक दिन बाद मुझे कॉल आई मेरी भाभी की। उन्होंने कहा कि जो मेरी मदर है ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम लोग ना उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो मुझे यही था कि पहले भी मतलब ऐसे कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो चलो कोई ऐसा मामला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैं वहाँ गई हूँ हॉस्पिटल, जल्दी से सारे काम वगैरह छोड़ के, दिल मेरा बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, परेशानी मुझे बहुत हो गई थी कि क्यों मतलब डॉक्टर पास ले जाते, जैसे कोई तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होती है ना तो हम डॉक्टर पास चले जाते हैं, तो हॉस्पिटल क्यों लेके चले गए ना उनको। तो मैं जल्दी से सारे काम वगैरह उनको समेट के तो हॉस्पिटल गई हूँ। वहाँ पे स्ट्रेचर पे थी मेरी मदर और उनको मैंने देखा तो मेरी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है ना वो और मतलब टांगें वगैरह काँपनी शुरू हो गई उनको देख के। ज़ाहिर है माँ की जो होती है सिचुएशन, कोई भी जो औलाद है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपके पेरेंट्स में से कोई भी इस सिचुएशन में पड़ा हो, नाकाबिले बर्दाश्त होता है ये सब कुछ। तो जब मैंने उनको देखा, मैंने उनसे पूछा कि क्या बात हुई, आपकी तबीयत ठीक है? तो माशाल्लाह वो उनके फेस पे स्माइल थी, उन्होंने मुझे रिलैक्स किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान ना हो। फिर मुझे पता लगा कि इनको जो है ना वो फालिज का अटैक हुआ था उनकी लेफ़्ट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे उनके फालिज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो सही से बोल नहीं थे रहे, बस इशारे से हर बात जो है ना वो उसको कर रहे थे। तो उसके बाद हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। माशाल्लाह उनके हाथ पाँव बिल्कुल हिल रहे थे, वो बात कर रहे थे, सारा कुछ उनको पता था। डॉक्टर कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, बस माइनर सा जो है ना वो फालिज का अटैक हुआ है।